ਉਸ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੇ ਲਈ ਬੜੀ ਹੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੇ ਵਿੱਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਪਿਤਾ ਡੀਸੀ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਿਤਾ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਨੰਨਿਆ ਦਾ ਪਿਤਾ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਹੈਡਮਾਸਟਰ यूपीएससी ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਅਨੰਨਿਆ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚੋਂ 13ਵਾਂ ਰੈਂਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੇ ਵਿशेष तौर ਤੇ सम्मान किया गया। नाभा तो जितेंद्र कुमार की रिपोर्ट। सब बहुत अच्छा लग रहा है जब भी आपको स्कूल वापस बुलाता है तो आपकी सारी वो मेमोरीज याद आती हैं कि आपने स्कूल में कैसे बिताया था और अपने टीचर्स को इतना खुश देख के बहुत अच्छा लगता है कि जो भी उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया है, जैसे उन्होंने पढ़ाया है और आप अपनी मेहनत से सफल हो सके हैं। और it is also very nice to see the students because when I was in school I also looked up to all the chief guests who came, be it General Bikram, General Sapru, and I looked up to them and I saw that these are the people who I want to be. So like they inspired me, I hope that I can also inspire the children and they can also follow the footsteps of PPS Nabha and make the legacy even richer than it is. एक अलग बात थी जब सम्मान किया हेडमास्टर तो करते हैं, आपके पिता भी थे साथ में, कैसे फील हुआ? जी ये इसको शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है क्योंकि एज अ हेडमास्टर तो आपको अच्छा लगता ही है कि आपके स्कूल के बच्चे अच्छा करें और ऊंचाइयां छुएं, पर एज अ पेरेंट आपको और भी ज़्यादा अच्छा लगता है, तो ये डबल हैप्पीनेस है और काफ़ी इमोशनल मोमेंट होता है। कैसे बयान करोगे मोमेंट को? बहुत मुश्किल है इसको बयान करना, बट आई एम वेरी ग्रेटफुल, आई एम वेरी ब्लेस्ड दैट उनको मैंने एज अ पेरेंट जो उन्होंने मेरे लिए सैक्रिफाइसेस, जो मेरी मदर ने हमारे लिए सैक्रिफाइसेस किए हैं, वो सब कुछ मैं जस्टिफाई कर पाई और आई एम ट्रूली ग्रेटफुल दैट दे आर माई पेरेंट्स। उन्होंने हर चीज़ में मेरी सपोर्ट की है और आई लव देम वेरी मच एंड आई होप दैट ऑल अदर चिल्ड्रन ऑल्सो रिकग्नाइज द सैक्रिफाइसेस देयर पेरेंट्स मेक और वो अपनी पेरेंट्स की जो भी ख्वाहिशें हैं उनके लिए उनको पूरा कर पाएँ। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि हेडमास्टर के सम्मान करने के बजाय अनन्या ने स्कूल का सम्मान किया है। अनन्या ने इतनी बड़ी ऊंचाई पर पहुंचकर और यूपीएससी सिविल सर्विसेज में अखिल भारतीय स्तर पर 13वां रैंक प्राप्त करके स्कूल का सम्मान किया है। और जब स्कूल का सम्मान है तो हेडमास्टर स्कूल का प्रतिनिधि होते हुए उसका सम्मान अपने आप ही हो जाता है। आपको कैसे फील हुआ? आप हेडमास्टर हो, एक पिता भी हो, आप पिता भी हो, एक हेडमास्टर हो, आपको विशेष सम्मान किया। इससे अच्छी कोई बात किसी भी हेडमास्टर के लिए हो ही नहीं सकती। और हेडमास्टर पब्लिक स्कूल में, खासकर जो हमारा बोर्डिंग स्कूल है, उसमें उसका रोल एक माता पिता ब्रदर सिस्टर फ्रेंड की तरह होता है। तो पिता के रूप में तो डेफिनेटली बहुत खुशी हो रही है, लेकिन हेडमास्टर के रूप में उसमें बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है क्योंकि आगे आने वाले टाइम में ये जो बच्ची है, ये बच्ची बहुत सारे बच्चों को इंस्पायर करेगी। और जैसे मेरी बात हुई है तो उसने कहा था कि मैं इन बच्चों के लिए कुछ करना चाहती हूँ, तो इन बच्चों की मेंटरिंग ये बच्ची करेगी, तो बहुत खुशी की बात है। और स्कूल की क्या क्या प्राप्तियाँ हैं? स्कूल की अभी पिछले सालों में बहुत प्राप्तियाँ हुई हैं। सबसे बड़ी प्राप्ति हुई है कि हमारा कोई भी बच्चा, मैं इस तरह कहता हूँ, हमारे सारे बच्चे क्लास 12th करने के बाद में उनके सारे सबके एडमिशन्स बहुत अच्छे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में हुए। पिछले 2 सालों में करीब 6 बच्चे विदेश में मेरिट के साथ गए हैं, स्कॉलरशिप के साथ गए हैं। तो ज़्यादातर बच्चे अच्छे कॉलेजेस में, अच्छे यूनिवर्सिटीज़ में, अच्छे कोर्सेज में, बीटेक, LLB, MBA, इंटीग्रेटेड MBA, मेडिकल कॉलेज। एक बच्ची जो अमनप्रीत देओल जो अभी गुरु नानक देव मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है, डायरेक्ट स्कूल से MBBS में सिलेक्शन हुआ है। एक लड़का कनिष्क गोयल, उसका डायरेक्ट एडमिशन NLU भोपाल में पढ़ रहा है अभी। जबकि करीब 10 to 20% बच्चे अच्छे लो कॉलेजेस में गए हुए हैं। बीटेक में बहुत ज़्यादा एडमिशन्स हुए हैं, फार्मेसी में एडमिशन्स हुए हैं और काफ़ी सारे बच्चों ने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करने का प्लान किया हुआ है। और अभी वर्तमान में एक बच्चा रजत शर्मा 6 मार्च को OTA गया, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी गया से आर्मी में कमीशन हुआ है। उससे कुछ पहले एक बच्ची नैना जिंदल जो अभी हिसार में पोस्टेड हुई है, यहाँ से जज बनी है। और इस स्कूल के अभी अगर स्पोर्ट्स में देखा जाए तो पिछले 2 सालों में ऑन एन एवरेज करीब हमारे 350 मेडल्स आए हैं प्रति वर्ष डिफरेंट गेम्स में।
वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, ऐसा पहले नहीं हुआ था। दूसरा, स्पोर्ट्स में अंडर 19 हॉकी टीम में अभी हम IPSC में प्रथम स्थान पर हैं राष्ट्र के लेवल पे। अंडर 19 गर्ल्स वो हमारा 3rd पोजीशन पे है। और हॉर्स राइडिंग जिसके लिए पंजाब पब्लिक स्कूल नाभा विश्वविख्यात है, उसमें अभी हम IPSC में नंबर 1 हैं। दिल्ली हॉर्स शो जो होता है, अखिल भारतीय स्तर का एक प्रतियोगिता होती है हॉर्स राइडिंग की, जिसमें आर्मी के हॉर्सेस भी होते हैं, आर्मी की टीम्स भी होती हैं, उसमें भी हमारे बच्चों ने बहुत बेहतर प्रदर्शन करके सबसे ज़्यादा मेडल लिए हैं। और कुछ दिनों बाद उसके बाद एक शो पंजाब में हुआ था, खेड़ा वतन पंजाब, उसमें हमारे राइडर्स ने सबसे ज़्यादा मेडल लेके और करीब 2.5 लाख रुपए के आसपास पंजाब सरकार ने भी बच्चों को सम्मानित किया है। और ये मेरा 4था साल शुरू हुआ है। पहले हमारा भारतीय स्तर पर जो एजुकेशन वर्ल्ड स्कूल रैंकिंग अवार्ड है, उसमें हमारी रैंकिंग 9 नंबर थी, और आज की डेट में हमारी पंजाब पब्लिक स्कूल की रैंकिंग 4 नंबर पे है। मतलब वी आर इन द टॉप 4 स्कूल्स ऑफ इंडिया इन बोर्डिंग कैटेगरी एंड नंबर 1 स्कूल इन पंजाब। बड़ा गौरवान्वित फील हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैं पता नहीं कौन से क्लाउड पर हूँ, 9th बोलते हैं, बट आई एम ऑन द 11th और 12th क्लाउड। और मेरी बेटी ने ना ही ये 13वां रैंक लाकर, ऑल इंडिया रैंक जो इसका 13वां आया है, ना ही इस स्कूल को गौरवान्वित किया है, हम लोगों को तो किया ही है, लेकिन इस साथ ही इसके और भी स्कूल्स हैं जो दिल्ली कॉलेज में ये पढ़ी है, वहाँ के टीचर्स को, वहाँ के फ्रेटर्निटी को, और हिंदू कॉलेज में भी इसने अध्ययन किया है, BA इकोनॉमिक्स ऑनर्स में किया है, तो वहाँ पर भी सभी को गौरवान्वित महसूस करवाया है। और हम इतनी खुशी है कि बस शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ मैं। बिल्कुल बिल्कुल उम्मीद थी। जब ये 12th भी इसने मेरिट लाई थी, और इसका जो रिकॉर्ड है अभी 100 on 100 इंग्लिश में, तो वो तो आज तक कोई तोड़ भी नहीं पाया है। एंड आई वॉज ऑल्सो आई एम इंग्लिश टीचर, बट आई एम सो प्राउड दैट मेरी बेटी ने कर दिखाया। और तभी से इसको लगन लग गई थी कि मुझे कुछ कर गुजरना है, कुछ करना है। तो हम लोग तो खैर एज अ पेरेंट हम लोग इसके पीछे थे ही सपोर्ट करने के लिए। कभी भी इसे किसी भी चीज़ के लिए हमने कभी मना नहीं किया। वॉट एवर यू वॉन्ट यू कैन डू, यू कैन गो अहेड विद दैट। तो बच्ची ने जैसे इसको इकोनॉमिक्स ऑनर्स में मिला, तो हमने इसको दिल्ली भी भेजा। वहाँ से एक मुझे इंसिडेंट याद आता है कि जब अनन्या पापा इसके छोड़कर आ रहे थे, तो अनन्या स्टार्टेड क्राइंग कि बोले मम्मा आई वांट टू कम बैक, मीन्स पापा जा रहे हैं। तो बट देन मैंने उसको बस एक ही बात बोली थी, हालांकि बहुत कड़ा दिल करके बोली थी कि बेटा अब आप एक काम करो, अपना बैग पैक करो और जस्ट यू कम अलॉन्ग विद योर पापा। तो द मोमेंट आई टोल्ड दिस थिंग, वो चुप हो गई और उसने फिर बोला मम्मा नहीं, अब मैं यहीं रहूँगी और मैं कुछ करूँगी। तो उस दिन का दिन है और आज का दिन है, इसने हमें कभी भी निराश नहीं किया। चाहे वो CDS की एग्ज़ाम हो, आई वॉज विद हर ऑल द टाइम, और मैं इसके साथ में हर समय लगी रही। और इसने जो कर दिखाया वहाँ पर, तो मैंने बोला जब तुम CDS कर सकती हो तो तुम बेटा कोई भी एग्ज़ाम को क्लियर कर सकती हो। जी बहुत अच्छा लग रहा है। डेफिनेटली एक समय के बाद, इतनी मेहनत के बाद एक ऐसा रिज़ल्ट आया है जो कि देख के एकदम आप बहुत प्राउड फील करते हैं, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। इतनी खुशी शायद कम ही लम्हों में होती है आपकी पूरी ज़िंदगी में, तो ऐसा एक लम्हा ये है मेरे लिए कि मेरी बहन ने इतनी अच्छी सफलता प्राप्त की है। जिस स्कूल में पढ़ी हैं वहाँ पर आज उनका सम्मान हुआ, कैसे देखते हैं आप इसको? जी मैं हमेशा ये बिलीव करता हूँ कि अगर आपको अपने अल्मा मैटर, अपने स्कूल द्वारा बुलाया जा रहा है फॉर एनी काइंड ऑफ कोई भी सम्मान के लिए, तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। एंड मेरी बहन के साथ ये हुआ, पंजाब पब्लिक स्कूल में हम पढ़ते थे, यहाँ पे उसको बुलाया गया, सम्मानित किया गया। तो ये तो एक आप ऐसा समझिए कि स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छी बात है। एंड मुझे तो देख के बहुत अच्छा लगा, मैं भी यहाँ से पढ़ा हुआ हूँ, एंड दिस इज़ समथिंग, दिस इज़ वेरी गुड। तो ये देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है, और इसको शब्दों में बयां करना भी थोड़ा सा मुश्किल है, बट हाँ जो इसने करा है वो तो एक अनबिलीवेबल, नियरली इम्पॉसिबल टाइप की चीज़ें ही हैं, काफ़ी रेयर। जी मुझे ये जानकर बहुत खुशी हो रही है कि मिस अनन्या का 13th रैंक आया और वो हमारे स्कूल से ही पढ़े हैं और हम उनके जूनियर्स हैं। आज उन्होंने हमें इतना कुछ बताया है, उसको भी जानकर मुझे पता लगा है कि इस स्कूल से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हम भी आगे जाके बहुत कुछ बन सकते हैं, जैसे कि अनन्या दी ने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करी है, वैसे ही हमें भी ये काबिलियत है इस स्कूल में पढ़ने के बाद ऐसी उपलब्धि हासिल करने की, क्योंकि ये स्कूल हमें बहुत कुछ सिखाता है, बचपन से लेकर बड़े होने तक कैसे रहना है, कैसे पढ़ना है। ये स्कूल हमें मेहनत करना सिखाता है, हर चीज़ में अव्वल कैसे आना है। अनन्या को देखकर आपका एम क्या है, भी क्या बनना चाहती हैं? अनन्या को देखकर भी मुझे
बहुत प्रेरणा मिली कि मुझे भी आगे मेहनत करनी चाहिए। जैसे कि उन्होंने यूपीएससी क्रैक करा, वैसे वैसे ही मेरा भी सपना है कि मैं यूपीएससी क्रैक करके आईएएस ऑफिसर बन पाऊँ। उनकी तरह मैंने भी सोचा है कि मैं भी इतनी ही मेहनत करूँगी। Good afternoon. She has been very inspiring and a big motivation to our school and me as well. The school has always held us tight, though we first cried when we came, but of course now we'll cry to leave because this place has shaped us very well and helped us grow very completely and fully. And we will always love this place and thank this place for our development, all-round development and our confidence and the way we walk and our personality and we show ourselves to the world. Thank you.